बिहार में पहले चरण के मतदान को 4 घंटे पूरे हो चुके हैं। बिहार में वोटिंग पर सीईसी ज्ञानेश कुमार की नजर है। चुनाव आयोग के दफ्तर से चुनाव पर नजर रख रहे हैं। कंट्रोल रूम से निगरानी कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। सभी पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। बिहार चुनाव जिसको लेकर के पिछले कई दिनों से सरगर्मी जारी है और इन सब के बीच पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 4 घंटे हो चुके हैं और बिहार की जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुन रही है और इन सब के बीच चुनाव आयोग की भी नजर लगातार बनी हुई है और इस बार चुनाव आयोग भी मुद्दा रहा है चुनावों में। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना होता है, लेकिन यहां इस बार चुनाव आयोग भी एक मुद्दा रहा है। बिहार के चुनाव में विपक्ष लगातार निशाना साधता रहा है और इन सब के बीच हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड से अपडेट दे रहे हैं। हमारे सहयोगी बलराम किस तरह से जनता के बीच पहुंचे हैं और लोगों के बीच उनसे जाना है कि उनके मन में क्या है, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ रही है, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रही है। इसको लेकर के नीतीश कुमार के पैतृक गांव बख्तियारपुर के लोग क्या कहते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके पैतृक गांव के लोग मौजूद हैं, उनके घर के आसपास के लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से विपक्ष नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है, एनडीए पर निशाना साध रहा है, उसको लेकर के इन लोगों का क्या कहना है। क्या कहेंगे? विपक्ष ये कह रहा है कि एनडीए भले नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा वो नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी इनको चेहरा नहीं बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले घोषणा हो गया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें था जब मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। तो इस बार क्या हुआ है घोषणा करने में, इसका मतलब कुछ संशय है। इसका मतलब है जो इनको मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यानी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होंगे? होना तो चाहिए, क्योंकि हर बार तो वही बने हैं, इस बार भी होना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है कि अगर एनडीए चुनाव जीत भी जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। ये तो गलत होगा, ये तो गलत होगा, क्योंकि हमेशा बने हैं, हमेशा विकास के लिए सोचे थे, विकास के लिए काम करेंगे। तो यानी युवा भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार हों, और आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल बनना चाहिए उन्हें। वो तो हमारे पैतृक निवास में रहने वाले हैं, तो हम तो चाहेंगे कि वही बने। हाँ, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि उनके साथ खेला हो जाएगा। खेला होगा नहीं, विपक्ष के साथ खेला हो जाएगा। इस बार विपक्ष के साथ खेला हो जाएगा। बनना तो इन्हीं को है, चाहे जैसे बने। अच्छा, आप बताइए युवाओं की क्या राय है? जो विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए उनको। हाँ, 20 साल सुशासन की सरकार रही है, उनको बनना चाहिए मुख्यमंत्री चेहरा। सबके बीच देखिए, नीतीश कुमार ने वोट डालने के बाद जो सिग्नेचर स्टाइल होता है, उंगली दिखाते हैं, जिस हाथ में उंगली में स्याही लगी होती है। वोट डालने के बाद नीतीश कुमार यहां पर सहयोगियों के साथ नजर आ रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए एक बार फिर से जीत का दावा कर रहे हैं। लगातार एनडीए के गठबंधन के सभी सहयोगी और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। विपक्ष इस बात को ही मुद्दा बना रहा है कि आखिर नीतीश के नाम का ऐलान एनडीए की ओर से क्यों नहीं किया जा रहा है। तब की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार ने वोट डाला, यहां पहुंचे वोट डालने के लिए। और नीतीश कुमार की प्रासंगिकता इसी बात से समझी जा सकती है कि 2005 से 2025 आ गया, लेकिन आज भी सबसे बड़ा चेहरा एनडीए का नीतीश कुमार हैं। महागठबंधन के साथ जब भी गए तो महागठबंधन को जीत मिली, जब एनडीए के साथ रहे तो एनडीए को जिताया। और बिहार में नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सीएम बने हुए हैं या फिर उनकी पार्टी सत्ता में रही है। इन सबके बीच बिहार में पहले चरण के मतदान पर मंत्री अशोक चौधरी का दावा, इस बार के नतीजों से पूरा देश चौंक जाएगा। नीतीश के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, अशोक चौधरी ने दावा किया और गिरिराज के बुर्के वाले बयान का भी उन्होंने समर्थन किया। लालू यादव के सत्ता बदलने वाले ट्वीट पर पलटवार भी अशोक चौधरी ने किया है। जेडीयू से अशोक चौधरी जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। वोटिंग करने के लिए आप अभी निकल रहे हैं, लेकिन एक सवाल है,
सीएम को लेकर के जो कंफ्यूजन चल रहा है इसको पहले क्लियर कीजिए, क्या है? क्या सीएम रहेंगे नीतीश कुमार? क्या नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं? देयर इज नो कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या होता है? कन्फ्यूजन क्या है? हम लोग जितनी जगह घूम रहे हैं वहाँ पर तो नीतीश जी के नाम पर ही वोट है और नीतीश जी के नाम पर ही लोग जो है, मतलब नीतीश जी इज़ अ सीमेंटिंग फोर्स इन एनडीए। उन्हीं का चेहरा है और लोगों को लग रहा है कि 20 वर्षों में इस नेता ने खास करके जो तीन हमारा समाज है, एक दलित, महादलित, अति पिछड़ा और महिला, ये 20 वर्षों में इनके ऊपर उनका कंसंट्रेशन रहा है इनको अपलिफ्ट करने के लिए। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं हमारे अपर कास्ट के, जो भयक्रांत रहे हैं 15 साल, भूरा बाल साफ करो से लेकर हर एक बातों पर, उनको भय से बाहर निकाला है। कि पूरा युवा देख रहा है कि इस प्रदेश में 90 के पहले कोई इंजीनियरिंग, 2 ही इंजीनियरिंग कॉलेज थे। इस प्रदेश में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, ITI बनाना, पॉलिटेक्निक बनाना, इस प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, इस प्रदेश में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी लाना, इस प्रदेश में चाणक्य मैनेजमेंट संस्थान लाना, लॉ के कॉलेज लाना, इस प्रदेश में यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सब बनाना, और साथ साथ शिक्षा का जो बिहार का पूरा बजट था, जब नीतीश जी को बिहार मिला था 26,000 करोड़, उतना करोड़ का बजट तो आज शिक्षा का है। तो नीतीश कुमार ही सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी बने हुए हैं और हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आदेश रावल हैं, राकेश शुक्ला हैं और अकुश श्रीवास्तव जी हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, क्या बात है नीतीश कुमार में कि 20 साल हो गए लेकिन चाहे पक्ष हो या विपक्ष उनके नाम को ही मुद्दा बना रहा है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, नीतीश कुमार के साथ में कई फैक्टर हैं। एक फैक्टर उनका जो सबसे बड़ा है वो डिलीवरी है। पहले टर्म में कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन डिलीवरी उनके कामकाज में सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है उनका जाति। जिस जाति को आते हैं और जिस जाति की गोलबंदी की है, और उसके बाद में तीसरा बड़ा फैक्टर है रणनीतिक जोड़ तोड़। तो वो उन्होंने पहले दौर में चाहे हो दलित को महादलित बनाना हो, फिर उसके बाद और जातियों को जोड़ना हो, अति पिछड़े पे अपनी पैठ बनानी हो, ये काम उन्हें बखूबी किया है। और आज ये हालत है कि उनके बिना बिहार में सरकार का बनना मुश्किल है, चाहे उनके कम सीट आए चाहे ज़्यादा सीट आए। बिल्कुल, चाहे कम सीट आए या ज्यादा आए। लेकिन राकेश जी, अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में सोशल इंजीनियरिंग को एक अलग लेवल पर पहुंचाया, ये बात तो ठीक है, लेकिन 2025 में क्यों उनके नाम पर वोट पड़ रहे होंगे, क्यों दावा कर रही है एनडीए, कि ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2005 के बाद से बिहार जिस हालात में था उस हालात में बहुत बदलाव आया। फिर नीतीश कुमार जी ने खासकर महिला वर्ग और बेटियों पे फोकस किया। महिलाओं के लिए अभी हाल में उन्होंने 10,000 रुपये दिए और 1,25,00,000 महिलाओं के अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हुआ। इसके पहले जो स्नातक कर चुकी बच्चियां थी उनको 50,000 रुपये दिए। पहली बार बिहार में लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के लिए साइकिल, पुस्तक, ड्रेस दिया। इसके साथ स्कूल तक पहुंचने की सुरक्षा की पूरी गारंटी दी। नीतीश कुमार जी के सीएम बनने बिल्कुल राकेश जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में पहली बार उन्होंने महिला वोटरों का एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जो शायद इससे पहले किसी नेता ने नहीं किया था। हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। अंकित, वोटिंग का क्या अभी स्टेटस चल रहा है, किस रफ्तार से चल रही है वोटिंग, तस्वीरें दिखाएं और बताएं। इस वक्त अगर मैं बात करूं चंदन, तो मैं मौजूद हूं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो कि पटना जिले की जो 14 विधानसभा है उनमें से एक आती है, लेकिन ये वो विधानसभा क्षेत्र भी है जहां पर सुबह से अब तक सबसे कम मतदान हुआ। उसकी वजह क्या, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ जो पोलिंग बूथ हैं वो लगभग आपको खाली नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआती 2 घंटे का आंकड़ा आया था 5.85 यानी 5.85% ही मतदान हुआ था, जबकि अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो 13% से ज़्यादा मतदान हुआ था। बड़ी संख्या में जो है लोग घरों से इस पर्टिकुलर विधानसभा पे नहीं निकले हैं। हालांकि जो कुछ महिलाएं जरूर हैं यहाँ पर जो अपना वोट कर चुकी हैं। इन लोगों से बात करते हुए, आपके साथ में बहुत ज्यादा लोग तो नहीं आ रहे, आपने तो वोट कर दिया ना? नहीं, ढेर लोग आए हैं, ढेर लोग आए हैं। ढेर लोग आएंगे? तो आपने वोट किया? हम दे दिए। और लोगों से भी बोलेंगे ना कि घरों से निकले, यहाँ तो लोग निकले ही नहीं रहे। सब निकाल रहे हैं, गाड़ी आ रहा है जा रहा है। अच्छा, गाड़ी आ रहा जा रहा है। क्या सोच करके वोट दिया है? मुद्दा क्या था, क्या सोच करके वोट दिया? पार्टी का नाम और उम्मीदवार का नाम नहीं, सोचा क्या सोच के वोट दिया? कैसे सोचे? क्या सोच के वोट दिया है? महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है? हुआ है कुछ काम। अच्छा, आप भी जो है यहाँ पर आप वोट कर चुके हैं?
कर दिया। दिखाइए, जरा उंगली दिखाइए। तो देखिए मतदान कर दिया, क्या सोच करके वोट दे रहे हैं आप लोग? महिलाएं क्या सोच के वोट दे रही हैं? वोट दे रहे हैं कुछ तो नहीं, ये कहा गया कि महिलाओं को 10,000 रुपया दे दिया गया, इस वजह से वो एक तरफा वोट दे रही हैं। क्या रुपया देकर के वोट देते हैं क्या? रुपया काहे देंगे? रुपया देकर के नहीं देंगे। हाँ, तो क्या सोच करके देते हैं? अब जो दिए हैं सरकार जो डला दी है। आप लोग क्या सोच करके वोट दे रहे हैं? रुपया देकर के वोट देते हैं क्या, कि रुपया मिल गया वोट दे देंगे? रुपया कैसे लेंगे? ऐसे ही दे रहे हैं। ऐसे दे रहे हैं, रुपया देख करके तो नहीं है ना, कि रुपया दे दिया गया तो वोट दे देंगे। नहीं। तो देखिए चंदन, कम से कम ये एक दिलचस्प चीज है, महिलाएं। और मैं ये फिर दोहराना चाहूंगा, जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ, आपको दूर से तस्वीरें दिखा रहा हूँ, क्योंकि नियमों का पालन करते हुए हम दिखा सकते हैं। बिहार में तो यहाँ पर देखिए शुरुआत महिलाओं में की वोटिंग की संख्या रफ्तार थोड़ी धीमी दिख रही है। उम्मीद ये की जाए कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग भी रफ्तार पकड़े। और हमारी सहयोगी नम्रता हमारे साथ इस वक्त दरभंगा से जुड़ रही हैं। नम्रता, दरभंगा में वोटिंग का क्या स्टेटस दिख रहा है? किस रफ्तार से लोग वहां पर वोट डाल रहे हैं? क्या वहां भी धीमी रफ्तार दिख रही है? चंदन, दरभंगा की अगर बात करें तो ख़ास तौर पर दरभंगा शहर और अलीनगर सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर वोटिंग की रफ्तार जो है वो तेज़ दिखाई दे रही है। अधिकतर पोलिंग बूथ पर जो है महिलाएं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ मतदान करने आई हैं। और मतदान केंद्र पर भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। अलीनगर सीट पे मैं मौजूद हूँ और इस सीट की खासियत यह है कि मैथिली ठाकुर और उनके सामने विनोद मिश्रा जो हैं वो महागठबंधन से मौजूद हैं। पोलिंग बूथ की अगर आप तस्वीर देखिए तो यहाँ पर धूप जरूर है, लेकिन लोगों का हौसला कम नहीं हुआ है। खास तौर पर आपको महिलाएं दिखाई देंगी जो यहाँ मतदान करने आई हैं। अम्मा, वोट डालने आए हैं आप? क्या उम्र है? उनका उम्र है 75 साल। किस मुद्दे पर? अधिकार है अपना। हाँ, विकास पर जी, तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको अलीनगर की। मैथिली ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। 25 वर्षीय हैं। उनके ऑपोजिशन में खड़े हैं विनोद मिश्रा जो 65 वर्षीय हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा एज गैप है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस महिलाएं गैप है। यहाँ भी वोट बढ़ चढ़कर कर रही हैं नम्रता। और हमारे साथ जो लोग जो जुड़े हुए हैं, हमारी जो गेस्ट हैं वो भी ये बता रहे हैं आदेश, महिलाओं की संख्या बड़ी देखी जा रही है यहां पर वोट डालने के लिए। और पिछले अगर चुनाव की बात की जाए तो एनडीए को जिन सीटों पर जीत मिली थी वहां महिलाओं का प्रतिशत जो है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा था। तो ज्यादा संख्या में महिलाओं का निकलना क्या संकेत देता है? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार के साथ महिला जो है बिल्कुल उनके साथ है, लेकिन अभी तक क्या था कि शराबबंदी के कारण महिला वोट जो है जेडीयू के पास था। और इस बार जो है आपने लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं का एक लाभार्थी वर्ग पैदा कर दिया है, जिसमें आपको लगता है कि उनके खाते में आपने पैसे भेज दिए। अब इसमें 2 इशू हैं। पहला इशू है कि एक एनडीए कह रहा है कि हमने विकास किया है और हमने साथ साथ लाभार्थी वर्ग भी डेवलप कर दिया है और हम और आगे विकास करेंगे। इधर महागठबंधन कह रहा है कि भाई हम आपको रोजगार देंगे। तो बेसिकली ये जो चुनाव है वो रोजगार वर्सेस लाभार्थी और विकास, लेकिन विकास को ना एक्सप्लेन नहीं किया गया कि अब इसके बाद अब क्या विकास करोगे। ठीक है, जो मूलभूत सुविधाएं थी पिछले 20 साल में आपने दी बिहार को, सड़क, बिजली, पानी, आपने सब कुछ दिया, लेकिन इसके बाद क्या आपने ये कहा कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, हम आपको रोजगार देंगे, कैसे होगा वो, उसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन बिल्कुल, और यही दिलचस्प बात है कि बिहार में इस बार दोनों पक्षों की ओर से विकास की ही बात की जा रही है और विकास की अपनी अपनी परिभाषा दी जा रही है कि किसके आधार पर जनता को उन्हें ही चुनना चाहिए। बीजेपी विकास की अपनी परिभाषा बता रही है, एनडीए अपनी परिभाषा बता रहा है और साथ साथ महागठबंधन अपनी परिभाषा बता रहा है। बड़ी खबर आ रही है बिहार में मतदान को लेकर आरजेडी का बड़ा आरोप। महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान कराया जा रहा है। मतदान धीमा करने के लिए बिजली काटी जा रही है। आरजेडी ने आरोप लगाया है, जानबूझकर मतदान धीमा कराने का आरोप आरजेडी ने लगाया है और कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली का, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करे। तो देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान तो आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे थे और आरजेडी का यह दावा है कि जिन सीटों पर, जिन बूथ पर मजबूत है आरजेडी, वहां पर वोटिंग धीमी करवाई जा रही है। और धीमे मतदान के आरजेडी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और कहा कि आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और भ्रामक हैं। चुनाव आयोग का यह दावा है कि हर बूथ पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। तो आयोग के ऊपर भी यहां पर कहीं ना कहीं इशारों में हमला बोला गया और चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि कहीं पर भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, हर बूथ पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है और जो आरोप आरजेडी की ओर से लगाए गए हैं पूरी तरह निराधार हैं और भ्रामक हैं। तो मतदान का सिलसिला लगातार जारी है।
लेकिन इन सबके बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है और बिहार में मतदान को लेकर आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है। महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान कराया जा रहा है। इन सबके बीच अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वोटिंग जो हो रही है, जिस तरह से बड़े नेताओं ने मतदान किया है, सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और जनता से अपील की है कि बिहार में इस बार विकास के नाम पर वोट करें। और आरोपों का सिलसिला तो लगातार चुनाव प्रचार के दौरान चल रहा है। चुनाव आयोग को भी घेरा गया था और यह सिलसिला आज भी जारी है। और मतदान के बीच में आरजेडी ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन के जो मजबूत बूथ हैं उन पर मतदान को धीमा कराया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच बढ़ चढ़कर के वोट डालने के लिए बड़े नेता पहुंचे हैं, सेलिब्रिटीज पहुंचे हैं, जनता को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ऐसी धांधली का, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का विलंब संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करे, क्योंकि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान कराया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से सफाई भी दी गई है, पलटवार भी किया गया है और यह कहा गया है कि धीमे मतदान के जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरह से निराधार हैं, भ्रामक हैं, क्योंकि चुनाव आयोग हर बूथ पर सुचारू रूप से मतदान करा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से यह सफाई दी गई है। तो इस बार चुनाव आयोग पर भी विरोधी पार्टियों ने जम करके निशाना साधा है और आज जिस तरह से धीमे मतदान का आरोप लगाया गया महागठबंधन की मजबूत सीटों पर, मजबूत बूथों पर, इस पर चुनाव आयोग ने सफाई दी, पलटवार किया और कहा कि ये आरोप निराधार हैं पूरी तरह से, क्योंकि मतदान अपनी सामान्य रफ्तार से हो रहा है। इससे पहले कल राहुल गांधी की ओर से मिशन एच जो जारी किया गया था, इसके बाद निशाना चुनाव आयोग पर भी साधा गया था। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग पर हमला बोलता रहा है महागठबंधन और आज भी महागठबंधन ने आरोप लगाया है कि उनकी मजबूत बूथ पर वोटिंग धीमी कराई जा रही है। मुंगेर में वोटिंग का प्रतिशत अच्छा बताया जा रहा है और 26% वोट वहां पर हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है मुंगेर को लेकर के। मुंगेर में 26% मतदान 11 बजे तक हो चुका है। इससे पहले यह खबर आई थी कि 9 बजे तक 13% वोटिंग पूरे बिहार में हुई है। मुंगेर में वोटिंग की रफ्तार बढ़ी, 26% यहां पर वोटिंग हुई है। मुंगेर में भी आज मतदान हो रहा है और जो मिथिलांचल के इलाके हैं उन सब जगहों पर कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। मुंगेर में 26% मतदान हो चुका है 11 बजे तक। महागठबंधन और एनडीए के बीच बड़ा मुकाबला और इन सब के बीच मतदान कहां पर कितना प्रतिशत हुआ ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत में सबसे ज्यादा मतदान सहरसा में हुआ था। इन सब के बीच बिहार में अब तक 26.65% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है। 4.5 घंटे का समय बीत चुका है और 26.65% मतदान हुआ है। और एबीपी न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है, बिहार के जो वोटर्स हैं उनसे अपील करता है कि आप भी बढ़ चढ़ करके वोटिंग के लिए घरों से बाहर निकलें। 5 साल में लोकतंत्र का ये महापर्व आता है, अपना अधिकार आप इस्तेमाल करें। ये अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। बिहार में अब तक 26.65% मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक के आंकड़े आए हैं। आरा में 26.62% वोटिंग हुई है। कुल बिहार में 26.65% मतदान हुआ है और बिहार में वोटिंग का आंकड़ा अपडेट हुआ है। 27.65% मतदान हुआ है। तो बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है। सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है और इस बीच वार पलटवार के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी विरोधियों पर हमला बोला है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सारण से सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। सर, वोटिंग के लिए निकले हैं, आज चुनाव है, क्या कहेंगे? जीत गए, बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी और मोटे तौर से जो सुबह से रुझान दिख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में है। सर, लगातार जेडीयू की ओर से मांग की जा रही है नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित करने की। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया, उसके बाद ये लगातार मांग, कल भी जेडीयू के कई नेताओं ने इस बात को उठाया कि चेहरे घोषित, सीएम चेहरे को घोषित किया नहीं जा रहा है। नीतीश कहां से सुनाई दे रहा है? हमें तो जेडीयू के ही नेता बोल रहे हैं। पता नहीं, कोई बोल रहे होंगे तो हमको आइडिया नहीं है। नीतीश कुमार जी के सामने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, तो आप सब किसी से पूछना है। कांग्रेस के लोग बार बार ये कह रहे हैं ना कि महाराष्ट्र होगा, बिहार में नीतीश कुमार को महाराष्ट्र की तरह शिंदे बना दिया जाएगा। इसका मतलब वो चुनाव हार चुके हैं, मान चुके हैं, चुनाव हार लिए हैं, तो जो हार गया है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना। सर, इस बार सारण में चुनाव है, खेसारी लाल यादव मैदान में है। कौन है? भोजपुरी के सुपरस्टार है, लगातार करेंगे, हम जीत रहे हैं। स्टार है महाराज, छपरा के हम स्टार हैं, बिहार के हम लोग स्टार हैं।
इसलिए लोग एक कॉन्ट्रैक्ट पर 10 दिन के लिए आए हैं, फिर आज के बाद चले जाएंगे, उनको ढूंढना भी मुश्किल होगा। वैसे भी छपड़ा में कॉन्ट्रैक्ट पर लोग आते हैं, 10-15 दिन चुनाव में घूमते हैं और चले जाते हैं। हम लोग तो परमानेंट हैं। सर, सारण में इस पर कितनी सीटें एनडीए जीत का क्यों बात कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात कीजिए। फर्स्ट फेज में 107 सीटें हैं, 121 वो बहुमत है, और अगले 11 तारीख तक बहुमत हमारे पास पूरी तरह से हासिल हो जाएगी। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, जिन्होंने कहा कि आज जो चुनाव हो रहे हैं, अब वो मतदान करने के लिए जा रहे हैं, वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। 14 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले राजीव प्रताप रूढ़ी वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज़, सारण, छपरा, बिहार। बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव में मैथिली ठाकुर ने मतदान किया है और दावा किया कि मतदाता उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अलीनगर सीट से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मुझे जीत का एहसास हो रहा है, मैथिली ठाकुर ने दावा किया है। जानी मानी गायिका है मैथिली ठाकुर और इस बार अलीनगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उन्हें जनता का प्यार मिल रहा है, ये दावा कर रही हैं। उन्होंने वोट डालने के बाद ये दावा किया है। हूँ कि बहुत सारे लोग घर से बाहर निकल के सुबह सुबह ही वोट करते जा रहे हैं, और अभी आने वाले कुछ घंटे में ये बिल्कुल स्पाइक होगा, सब लोग आकर के वोट करेंगे। और बस यही है कि मतदान सुविधा के अनुसार हो, सभी लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आराम से जाएं और मतदान करके आएँ। मुझे तो जीत अभी से महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से लोग प्यार करे, आशीर्वाद दे रहे, जहाँ जहाँ से गुजर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। मेरा काम क्या है, मैंने जो मेहनत करनी थी पहले करके, आज जो एग्ज़ाम है तो वो अच्छे से हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अहमद बिलाल जो कि पटना से हैं और मोकामा से हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिलाल, अगर बात की जाए राजधानी में किस तरह से वहां पर वोटिंग का पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है और क्या कुछ अहम मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि वोटरों का जो उत्साह है, खास करके जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूं, पटना वुमेन्स कॉलेज, जो कि पटना के सबसे पॉश इलाके का एक पोलिंग बूथ है। और जैसा कि देखा जाता है आमतौर पर पॉश इलाके में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम होता है, लोग जो है वो थोड़ा कम पहुंचते हैं, देर से पहुंचते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलहदा है। सुबह 7 बजे से, यानी कि जब से बिहार में जब वोटिंग जो है वो शुरू हुई है इस पोलिंग बूथ पर, तब से ही हर लोगों का आना जाना, जो मतदाता हैं वो उनका तांता जो है वो लगा हुआ है। और हर उन के लोग, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो जो है वो यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। कुछ मतदाता है। मैम, आपने वोट कास्ट कर लिया? जी। क्या मुद्दे रहे मैडम इस बार आप लोगों के जहन में, जो आप आए उन मुद्दों को जहन में रख करके? सर, कोई अच्छा प्रतिनिधि चाहिए। कोई अच्छा, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस मुद्दे पे बात करें? हमारा डेवलपमेंट हो, बिहार का डेवलपमेंट हो, टूरिज्म बढ़े यहाँ का। अच्छा, डेवलपमेंट का विकास हो, ये बात जो है वो की जानी चाहिए। और इसके अलावा और भी एक परिवार है, आप लोगों ने, सभी लोगों ने वोट डाली? आप लोगों ने? बिल्कुल। क्या मुद्दे रहे इस पर, किन मुद्दों पे वोट डाला? जी बिलाल, अच्छा आप लोगों से बात करते रहे। हमारे सहयोगी शशांक मोकामा में है। मोकामा की अगर बात की जाए तो ये काफी हाई प्रोफाइल सीट अब बन चुकी है। शशांक, अभी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जो हुआ है, जो कुछ घटनाक्रम देखने को मिला है, जिस तरह की हिंसा यहाँ पर हुई है, क्या वोटिंग पर भी इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है या सामान्य तरीके से वोटिंग चल रही है? नहीं, देखिए, सामान्य तरीके से जो है वो वोटिंग चल रही है मोकामा में। दुलारचंद हत्याकांड के ठीक बाद जो है ये वोटिंग हो रही है। हॉट सीट है, दो बाहुबलियों के बीच टक्कर है। अनंत सिंह जदयू प्रत्याशी दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद से जेल में है, तो दूसरी तरफ यहाँ आरजेडी प्रत्याशी हैं सुरजभान की पत्नी वीना देवी। देखिए, इस वक्त हम छत्रपुरा में हैं, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में। उत्क्रमित मध्य विद्यालय ये यहाँ पे है, मतदान केंद्र इसको बनाया गया है। लोग वोट डालने के लिए आए हैं। बात भी करेंगे, आप लोग वोट दे दिए हैं? हाँ, देते। अच्छा, बात करेंगे क्या सोच के वोट दिए, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दा तो जग जाहिर है, मोकामा का विकास बहुत जरूरी है। विकास नहीं हुआ है? एकदम नहीं हुआ। ये तो कैसा विधायक चाहिए? नहीं है। कैसा विधायक चाहिए? यहाँ जैसे आपके पीछे जस्ट सूता मिल है, रोजगार कहाँ है? यहाँ के लोग पलायन करता है, बाहर जाता है, दिल्ली जाकर ठेला रिक्शा चलाएगा, लेकिन लोकल में काम नहीं। अगर बेगूसराय का बात ले लीजिए, बिहार शरीफ का बात ले लीजिए, अगल बगल का क्षेत्र विकास नहीं, बहुत विकास किया, लेकिन मोकामा विकास के मामले में पिछड़ गया। हाँ। मोकामा विकास के मामले में पिछड़ गया है, पिछड़ गया। जहाँ था वहीं है। क्या क्या और आपकी समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्याएं यही है कि सबसे बड़ा पलायन वाला है कि लोग यहाँ से उठ के बाहर जा रहे हैं, गुपचुप बेच रहे हैं, उसी से अपना घर परिवार चला रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है पलायन का। इस बार चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने नीतीश कुमार सरकार को इस पर घेरा भी है। उज्जवल हमारे साथ खगड़िया से जुड़े हुए हैं। उज्जवल, खगड़िया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह से मतदान हो रहा है और क्या कुछ अहम मुद्दे हैं लोगों के बीच?
बिल्कुल ठीक। देखिए इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो खगड़िया में है और देखिए मैं ये बताना चाहूँगा कि बिहार में ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग थलग हो जाती है, बिल्कुल ग्रामीण ये इलाका है। उसके बाद देखिए ये इलाका इसलिए भी फेमस है, ये गांव इसलिए फेमस है क्योंकि रामविलास पासवान का ये गांव है और चिराग पासवान यहाँ पर अब से कुछ देर में जो है वो पहुँचने वाले हैं अपने मत का उपयोग करने के लिए। तो ये तस्वीर एक बारी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए सुबह से ही लोग अपने मत का उपयोग करने के लिए कतार में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि महिलाएं जो है वोटर्स वो यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप एक बारी मैं संजीव से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं, देखिए 4 से 5 सिर्फ यहाँ पे पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा है, जब से सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है तब से पुरुषों की संख्या यहाँ पर कम देखने को मिल रही है और महिलाओं की संख्या आप देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो महिलाओं के मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महिलाओं की क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इस बार के जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें वोट देने जा रही है महिलाएं। क्या नाम है? द्रौपदी कुमारी। अच्छा, क्या आप मुद्दे क्या सोच कर आई हैं? हमने आप जब वोट डालेंगे तो दिमाग में क्या होना चाहिए आपके यहाँ की जगह है? क्या होना, विकास होना चाहिए ये सरबन्नी में, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल। कलौली ये विधानसभा है तो यहाँ पर क्या कुछ और देखना चाहते हैं आप विकास के अलावा? स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये सब स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र और इन विकास। सबके बीच कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं अपने दर्शकों को वो भी सुनाते हैं। अपना जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, ये सारी बातें बतानी चाहिए। जब कुछ सकारात्मक गिनाने के लिए नहीं होता है तब लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल और आजकल के अंग्रेज करते हैं डाइवर्ट। अच्छा, नैरेटिव मुद्दे को लेकर के एक बार फिर बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नैरेटिव 14 तारीख को ये फैसला बताया जाएगा, क्या परिवर्तन होगा इन्हें? अच्छा, अगर चोरी नहीं किए होंगे तो इतना अति आत्मविश्वास की आवश्यकता नहीं है, फिर तो जनता तय करेगी 14 तारीख। थैंक यू। तो जनता के बीच विकास का बड़ा मुद्दा है, विकास की अपने अपने अलग तरीके से पहचान है, परिभाषा दी जा रही है। इन सबके बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अकु जी, अगर बात की जाए बिहार चुनाव 2025 का, ये पिछले चुनावों से किस मायने में अलग नजर आता है? यहाँ अगर बात की जाए मुद्दों की तो कमोबेश क्या वही मुद्दे हैं या इस बार कुछ अलग बयार बहरती दिखती है? देखिए, इस बार अलग प्रयास इसलिए हैं कि वो प्रयास जन स्वराज ने जो शुरू किए थे वहाँ पर लोगों की पलायन के, शिक्षा के मूल मुद्दों पर बात लाई गई और ये उनकी बड़ी सफलता रही कि उस पर फिर दोनों पार्टियों ने भी पूरी तरीके से उसको बात को आगे बढ़ाया, अपनी बात रखी और किसी भी तरीके से साबित करने की कोशिश की कि ये मुद्दे कितने अच्छे हैं, बुरे हैं। लेकिन क्यों बात पूरी उस तरीके से होती रही और ये बात तक चली गई। उसके बाद में विकास का मुद्दा रहा, आपने लोग लुभावन वायदों का मुद्दा रहा, डिलीवरी की बात आ गई और फिर पैसे की बात आ गई, जो हम सबको पता है कि 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। एक बड़ा रोचक मामला है, ये 10 हज़ार रुपये कोई आपको ऐसे नहीं किसी खाते में दिए गए, वो आपको रोजगार को बढ़ाने के लिए दिए गए। आप रोजगार बढ़ाते नहीं बढ़ाते, क्या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी ये ट्रेंड पकड़ लिया राकेश जी कि जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे उसमें जो है महिला वोटर्स को जो है कैश दिया गया था, उसका फायदा मिला था। उससे पहले अगर झारखंड की बात की जाए वहां भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, एमपी में वही कुछ हुआ था। क्या बिहार पर भी यही असर देखने को मिला है या फिर नीतीश कुमार का समग्र जो है उन महिला वोटर्स को आधार बनाकर उनकी जो योजनाएं थी उसका फायदा मिलता उनको दिखता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो अपने सुशासन वाली छवि को तोड़ना नहीं चाहते थे नीतीश जी, उस पर उन्होंने पूरा फोकस रखा। दूसरा, स्वाभाविक है कि एक जाति या एक समुदाय या कुछ समुदाय को लेके आप राजनीति नहीं कर सकते और आरजेडी की विफलता का कारण यही है क्योंकि उनके पास M22 से आगे कुछ है नहीं। नीतीश कुमार जी को जो बार बार CM बनने की प्रश्न आता है, मैं इतने एक मिनट लूँगा। दरअसल नीतीश कुमार जी को पता है कि उनके लिए आरजेडी और बीजेपी दोनों के लिए नीतीश कुमार जी विकल्प है। क्यों? क्योंकि आरजेडी नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी का CM बने और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आरजेडी का CM बने, इसलिए नीतीश कुमार जी के लिए दोनों दरवाजा खोल के बैठे।